गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। इसी के साथ आज मैंने पहना है प्योर कॉटन का एक बहुत ही खूबसूरत सूट, जिसके साथ आपको बहुत ही ब्यूटीफुल दुपट्टा मिलता है। कलर आप देख ही रहे हो, देखने से ही ऐसा लग रहा है कि कितना ठंडा कलर है, लेकिन ये प्योर कॉटन है और आप इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका लिंक मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी, वहाँ से एक बार आप इसे ऑर्डर ज़रूर करना। जो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है ना, उस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा बोल देती हूँ कि आप इसे ज़रूर ट्राई करना। ये बहुत ही एलिगेंट कलर है और बिल्कुल प्योर कॉटन का कपड़ा है। पैंट भी बहुत मज़ेदार है इसकी। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। वैसे तो ये सोशल मीडिया में हमने एक औरत के कई सारे रूप देख लिए, तो आप लोगों को ज़्यादा शौक नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आप सबकी जानकारी के लिए एक लेटेस्ट अपडेट और एक लेटेस्ट हॉट टॉपिक मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। अभी हाल ही में पम्मी ने एक वीडियो डाला है, जो वीडियो पम्मी के पास उसके शुभचिंतकों द्वारा भेजा गया है। वैसे वो बहुत बार इस बात की हिंट देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या होता है ना कि सोशल मीडिया पे अब जुबान की कोई वैल्यू नहीं रहेगी जब तक आपके पास कोई प्रूफ्स ना हो। हालांकि पम्मी के ऊपर उनकी बीवी के मायके वालों ने बहुत सारे मल्टीपल एलिगेशंस की पूरी लिस्ट कोर्ट में उनके लिए तैयार रखी है, लेकिन फिर भी ये बंदा टस से मस नहीं हुआ। ये फिर भी अपने लिए लड़ रहा है, अपने लिए झगड़ रहा है। और आज एक और खुलासा इनकी बीवी का हुआ है, जहाँ पे इनकी बीवी स्पॉट हुई है गोवा में किसी के साथ। वो कौन है? अधिकतर सोशल मीडिया वालों को पता है कि वो कौन है, वो कौन त्यागी जी हैं, वो कौन टीटी जी हैं। और ये टीटी जी के साथ जो रिलेशनशिप चल रही है, वो रिलेशनशिप अभी से नहीं है। इस बात का खुलासा भी पम्मी ने अपनी खुद की व्लॉग में कर दिया है। जी हाँ, पम्मी ने बताया ये जो टीटी जी के साथ रिलेशनशिप चल रहा है, ये रिलेशनशिप तब से है जिस समय पे पम्मी का झगड़ा हुआ था और पम्मी बहुत ही सीरियस हालत में हॉस्पिटल में एडमिट था। वो झगड़ा इतना बड़ा था कि उसमें पम्मी की जान भी जा सकती थी, और उसकी वजह भी इनकी वाइफ और इनकी वाइफ की मम्मी ही थी, क्योंकि सारा बखेड़ा खड़ा करने वाले वही थे। और अपनी बीवी और अपनी सास के लिए लड़ने वाला ये दामाद और पति आज सबसे ज़्यादा बुरा हो गया। तो कुछ फोटोज़ पम्मी के पास भेजी गई उनकी वाइफ की, जो थी गोवा की फ़ोटो, जहाँ पे वो किसी लड़के के साथ चिल आउट करती हुई रेस्टोरेंट में स्पॉट हुई है। जब ये फ़ोटो उनके साथ शेयर की गई, कमेंट सेक्शन में काफ़ी सब्सक्राइबर ने इनको अपने सामने विटनेस भी किया, क्योंकि गोवा एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे विजिटर्स आते जाते रहते हैं। और अगर आप एक सोशल मीडिया का जाना माना फेस हो तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे पहचानने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं, आपको पसंद करने वाले भी होते हैं और आपको नापसंद करने वाले भी होते हैं। तो उन्हीं भीड़ में जिस लड़के के साथ इनकी वाइफ स्पॉट हुई, कुछ लोगों ने वहाँ से फ़ोटो खींच के पम्मी के साथ वो फ़ोटो शेयर कर दी। जब पम्मी ने वो फ़ोटो देखी तो पम्मी को ऑलरेडी इनके रिलेशनशिप के बारे में डाउट था। उन्होंने बोला कि मेरे पास इन लोगों की चैट के रिकॉर्ड्स भी हैं और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं, जो मैं धीरे धीरे सोशल मीडिया पे लाऊंगा, क्योंकि किसी के भी कैरेक्टर के ऊपर एलिगेशन लगाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, अनटिल अनलेस कि आपके पास उन चीज़ों से रिलेटेड कोई सॉलिड प्रूफ्स ना हो। तो यहाँ पे एक आदमी जो पागल हुआ जा रहा है अपनी बच्ची के लिए, जिसको शायद सोशल मीडिया पे लोग तरह तरह के नाम भी देने लगे हैं, लेकिन उसके दिल में इस समय पे क्या चल रहा है, उससे उसकी बीवी और उनकी फैमिली बेफिक्र है, क्योंकि उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी मौज मस्ती में, खाने पीने में, पहनने में, घूमने फिरने में कोई भी कमी नहीं आ रही है। वो अपनी मर्जी की लाइफ आज़ादी से जी रही हैं। तो जब ये सारी बातें आज पम्मी ने अपनी वीडियो में बताई कि उनकी वाइफ ऐसे ऐसे किसी के साथ है और ऑलरेडी ये रिलेशनशिप चल रहा था, तब से चल रहा था जब इनके बीच में ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा वाला सीन भी नहीं हुआ था, ये चीज़ें तब से चल रही थी, और अब वो आने वाले समय पे इन सब चीज़ों के बारे में भी बताएंगे। एक तरीके से देखा जाए तो ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक्सपोज हो गया। तो जैसे ही पम्मी ने ये सारी चीज़ें एक्सपोज करी, वहाँ से द फोटोग्राफ स्टेटस में भी उन्होंने इंस्टाग्राम पे वो फ़ोटो शेयर करी, जो फ़ोटो उनको भी वाया किसी से प्रोवाइड हुई। उसके बाद तिल मिलाते हुए इनकी वाइफ का भी जस्टिफिकेशन वीडियो आता है,
जिस मुद्दे पे जवाब देना था उसके अलावा वो सारे जवाब देती हुई नजर आती हैं। आज उनको अपने ऊपर हुए हुए अत्याचार, घरेलू हिंसा, अपने अबॉर्शंस, अपने मिसकैरेजेस सब कुछ याद आ रहे थे। बातों को घुमाने के लिए और सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए कोई इंसान कितनी चालाकी चल सकता है, आज उनकी वाइफ की वीडियो से वो पता चल गया। बात एक हुई थी पर उनकी वाइफ ने एक के बजाय 10 जवाब लेके सामने आ गई। उनकी वाइफ का सबसे पहला कहना ये था, ये बात को डाइवर्ट करने वाली वीडियो थी जितना मैंने उनकी वीडियो एनालाइज करी। बाकी सच और झूठ का मैं यहाँ पे पुष्टि नहीं करती कि इनमें कौन सच्चा कौन झूठा, मैं अपनी पर्सनल एनालिसिस यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। उनकी वाइफ ने बोला 3 साल में मेरे इतने मिसकैरेजेस, मेरे इतने अबॉर्शन, इस आदमी ने मेरे को फिजिकली मेंटली कितना टॉर्चर किया है। प्रेग्नेंट होने में क्या सिर्फ आदमी का ही रोल होता है? मिसकैरेजेस होने में क्या सिर्फ आदमी की ही गलती होती है? एबॉर्शन होने में क्या सिर्फ आदमी की ही गलती होती है? ये सब चीज़ें अपने खुद के हाथ में भी होती हैं। और आप तो फ्री बर्ड रही हैं हमेशा से, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इन्होंने साफ तौर पे बोला कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी बच्चा हुआ। बच्चा चाहिए था, बच्चा नहीं चाहिए था, ये भी सबके हाथ में होता है। अब आप ये मत बोलना कि मैं गांव देहात की भोली भाली नादान सी बच्ची थी कि मुझे नहीं पता क्या चीज़ें कैसे होती हैं। इतने सारे मिसकैरेजेस का ब्लेम आपके पति के ऊपर कैसे आ सकता है, जबकि वो तो म्यूचुअल होता है, वो तो दोनों के म्यूचुअल होता है। और मिसकैरेज अगर हुआ तो ये आपकी बॉडी के अप एंड डाउन, हार्मोनल इम्बैलेंस, XYZ आपकी मेडिकल कंडीशन और हेल्थ कंडीशन की वजह से हुआ। इसमें आपके हस्बैंड ने आपको क्या टॉर्चर किया? और प्रेग्नेंट होना ना होना ये तो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है ना। ये आप मॉडर्न एरा की लड़की हैं, एक शर्मा फैमिली से जब आप गुज्जर फैमिली में गई, वहाँ के लोगों ने आपके पहनावे पर डाउट करा, पॉइंट करा, इस चक्कर में झगड़े हुए, लेकिन आपने अपना मॉडर्न अंदाज नहीं छोड़ा। तो जब आप इतनी मॉडर्न हैं, आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, तो आपको नहीं पता कि अगर आपको बेबी नहीं चाहिए तो आपको बेबी प्लानिंग कैसे करनी होती है। आपने यहाँ पे अपने मिसकैरेजेस की लिस्ट बता दी, अपने अबॉर्शंस की लिस्ट बता दी कि मुझे 3 साल में ऐसा कर दिया। उस इंसान ने ज़बरदस्ती किया था आपके साथ, आप एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में थे। लेकिन वही बात होती है, जब एक औरत किसी आदमी को फंसाने पे आती है तो वो उसके ऊपर अननेसेसरली सारे आरोप, दुनिया में जितने एलिगेशंस लगा सकते हैं उतने एलिगेशन एक लड़के को बर्बाद करने के लिए लड़कियां लगा देती हैं। जितने भी एलिगेशन होते हैं, चाहे उन एलिगेशंस में उस लड़के की कोई गलती भी ना रही हो। इन्होंने बोला मेरा पति मुझे मारता था, मुझे पीटता था। तो आपको मारता पीटता था तो आप सहती क्यों थी? आप तो बिल्कुल अबला नारी नहीं थी, आपकी तो लव मैरिज थी, आप तो स्टैंड लेने में एक नंबर थी। आपके साथ आपकी पूरी मायके फैमिली का भरपूर सपोर्ट था, आपकी माँ का पूरा सपोर्ट था। तो आपने वो मार पीट बर्दाश्त क्यों करी? और अगर आपने मारपीट बर्दाश्त करी तो वो आदमी आपके लिए ICU में मरते मरते बचा है। वहां पे उस आदमी ने अपना प्यार आपके लिए प्रूव किया कि जब बात आपके ऊपर आई ना तो उसने जान की भी परवाह नहीं करी, जान की भी परवाह नहीं करी, पिट पिटा गया और हॉस्पिटल के बेड में पड़ गया, है ना। उसके बाद इन्होंने बोला कि ये बोलता है कि 25 लाख, मैंने कौन से 25 लाख मांगे? एग्जैक्टली ये 25 लाख ही कैलकुलेट होते हैं। जो चीज़ें इन्होंने बोली कि 10 लाख के आसपास का मैंने अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र किया है। एक पति अपनी पत्नी के अकाउंट में जाने कितने ट्रांजैक्शंस करता है और एक पत्नी अपने पति के अकाउंट में जाने कितने ट्रांजैक्शंस करती है, क्योंकि उनके खर्चे म्यूचुअल होते हैं। उनको अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए म्यूचुअल चीज़ें खरीदना है तो म्यूचुअल होता है, कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल होता है, कई सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में। लेकिन इन्होंने अगर सिर्फ अपनी ट्रांजैक्शन के हिसाब से वो सारी ट्रांजैक्शन जो इन्होंने अपने पति को करी होगी, जो कि तेरे मेरे लिए नहीं हमारे लिए करी होगी, वो सारी वहाँ पे लिस्ट में नोट करवा दी कि मैंने तकरीबन 10 लाख तक के ट्रांजैक्शन इसको करी हैं। लेकिन वो ट्रांजैक्शन क्यों करी हैं? इन्होंने बोला उसके ऐश और आराम, उसके खर्चों में मैंने 10 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन करी है। ऐसे कौन से खर्चे थे आपके पति के कि वो 10 लाख रुपए अपने ऊपर खर्च कर देता था? ऐसा क्या करता था आपका पति कि जिसके खर्चे 10 लाख रुपए लगते हैं? कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट तो हुई होगी, कहीं पे तो वो खर्च हुआ होगा। उन एक्सपेंसेस की लिस्ट कहाँ है? साफ तौर पे इन्होंने बोला 10 लाख रुपए मोटा मोटा इन्होंने वो गिना दिया। उसके बाद इन्होंने बोला उस घर में जो भी सामान है, फ्रिज है, AC है, TV है, कूलर है, वो सब कुछ मेरे माँ बाप का दिया हुआ है तो मुझे वो भी चाहिए।
तो वो सारी कैलकुलेशन हो तो गई 25 लाख। तो उसने क्या झूठ बोला कि आपने 25 लाख रुपए उनके ऊपर चढ़ा दिए हैं। आपने इस तरीके से डिटेल में बताया, उन्होंने रफली वो अमाउंट बता दिया, दूसरी तरफ ये कहती कि मुझे तो उस रिलेशनशिप से आराम से आज़ाद होना है। इसको आराम से आज़ाद होना कहते हैं। एलिमनी के नाम पे अननेसेसरली खर्चे लड़के के ऊपर थोप देना, ये जानते बूझते कि उसकी बहुत कितना है देने का, क्या वो देने के लिए इतना सक्षम भी है, क्या उसके पास इतना कुछ है भी। अगर आपने अपने परिवार से लड़के शादी करी थी तो उसने भी अपने परिवार के खिलाफ जाकर ही शादी करी थी, परिवार के खिलाफ जाकर, अपने समाज के खिलाफ जाकर आपसे शादी करी थी। आपके हर अंदाज में आपके साथ खड़ा था, आपके रहने सहने, आपकी सारी लाइफस्टाइल के साथ वो चल रहा था आपके साथ। तो बात तो वही हो गई। इसका मतलब उसने वो 25 लाख वाली बात भी झूठ नहीं बोली, क्योंकि आज उन्होंने अपनी वीडियो में वही कैलकुलेशन हमें बता दी। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा बच्ची से तो इसको प्यार ही नहीं है। अगर बच्ची से उनको प्यार नहीं है तो बच्ची से तो आपको भी प्यार नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने अपनी वीडियो में साफ बोला कि मुझे तो बच्चा चाहिए ही नहीं था। जिसको बच्चा चाहिए ही नहीं था उसको बच्चे से प्यार, जिसको बच्चे से साफ बोले कि मुझे बच्चा चाहिए ही नहीं, कि आप थे करियर ओरिएंटेड, शायद आपको चाहिए था लाइफ में पैसा, और बच्चा होने की वजह से आपका करियर भी चौपट होता है, आपकी बॉडी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपने तो साफ बोला, तो बच्चा किसको चाहिए था, किसको नहीं चाहिए था, बच्चे से किसको प्यार था, वो अपने आप ही वीडियो से प्रूव हो गया। उसके बाद इन्होंने उस लड़के वाले मैटर पे अपनी जस्टिफिकेशन दी कि मैं तो नॉर्मली कहीं गई थी और रैंडमली मुझे कोई मिल गया। व्हाट अ कोइंसिडेंस, कि रैंडमली कोई किसी को कैसे मिल जाता है। और अगर रैंडमली कोई हमें टकराता भी है मार्केट में या कभी कहीं, तो हम हाय हेलो करके अच्छा ठीक है आप यहाँ कैसे चल देते हैं। हम उसके साथ बैठ के रेस्टोरेंट में बैठते नहीं हैं, खाते पीते नहीं हैं, उसके साथ डोलते नहीं हैं। और रैंडमली ये आपको वही लड़का कैसे मिल गया जिस लड़के के साथ आपके हस्बैंड आपके ऊपर डाउट करती है, जिस लड़के के साथ आधी सोशल मीडिया आपके ऊपर डाउट करती है। पूरी दुनिया में इतने सारे फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि फ्रेंड तो एक नहीं होता ना, आई अग्री कि इंसान के मेल फीमेल सारे फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, और वो किसी के भी हो सकते हैं। लेकिन इतनी सारी फ्रेंड लिस्ट में सिर्फ वही टीटी क्यों मिला, वही त्यागी जी क्यों मिले आपको, बाकी और कोई फ्रेंड क्यों नहीं मिला, वही त्यागी जी आपको मिले। रही बात, इन्होंने एयरपोर्ट का अपना एक वीडियो बनाया कि देखो अगर मैं ऐसा होती तो क्या मैं एयरपोर्ट में ये व्लॉग शूट करती, बिल्कुल अपने आप को सेव करने के लिए या अपने आप को ये दिखाने के लिए कि मैं सिर्फ अकेली आई हूँ। इंसान ये चीज़ें एज अ रिकॉर्ड रखता है ताकि किसी को डाउट भी ना हो। लेकिन देखने वालों ने तो धप्पा देख लिया, और अगर वो देखते नहीं, किसी के पास इस बात का फोटो या प्रूफ नहीं होता, तो शायद आप ये बात एक्सेप्ट ही नहीं करती कि आप वहाँ पे मिली। तो आप रैंडमली किसी भी इंसान से जब मिलती हैं तो आप उनके साथ बैठ जाती हैं, आप उनके साथ खाना पीना या घूमने लग जाती हैं, ऐसा होता है। और ये कितनी बार होता है। इनके पति का कहना ये भी है कि इनके फ्लैट में भी आना जाना है, इनके फ्लैट में भी आना जाना है, और उस चीज़ की भी वीडियो और कुछ प्रूफ्स इनके हस्बैंड के पास। एक हस्बैंड अगर इतना कॉन्फिडेंस के साथ सोशल मीडिया पे आके अपनी वाइफ के बारे में बोल रहा है, और आज से नहीं तब से बोल रहा है, और प्रूफ के साथ बोल रहा है, तो डेफिनेटली वो आज और कल ये प्रूफ्स भी लगा देगा। लेकिन यहाँ पे बात हुई थी सिर्फ उस लड़के से रिलेटेड कि उस लड़के के साथ इनकी वाइफ के कुछ रिश्ते हैं, ऐसा एलिगेशन इनके पति का लगाया हुआ है अपनी वाइफ के ऊपर। लेकिन इनकी वाइफ जो जवाब देने आई तो घरेलू हिंसा, पैसा, बच्चा नहीं चाहिए था, मारपीट, ये सारे एलिगेशंस के अलावा लास्ट में टॉपिक पे आई कि वो मेरा जस्ट नॉर्मल एक फ्रेंड है। अगर वो नॉर्मल एक फ्रेंड है तो इतना ज़्यादा तिल मिलाना कैसे हो गया? अगर नॉर्मल में वो एक फ्रेंड है तो उस फ्रेंड से इतना इम्पैक्ट क्यों हो गया, इतनी घबराहट क्यों हो गई? उसके बाद इन्होंने कहा कि अब मैंने सारे काम छोड़ दिए हैं, अब मैं मुश्किल से महीने का 30-40 हज़ार कमाती हूँ, अब मैं कोई भी काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इस आदमी ने मुझे काम करने लायक छोड़ा ही नहीं। मैं क्या काम करूँ, किसके साथ करूँ? जिसके साथ मैं काम करती हूँ मुझे बदनाम कर देता है, जिसके साथ भी मैं काम करती हूँ। देखो, जब एक इंसान बदनाम करता है, अननेसेसरली नाम जोड़ता है, तो वो भी पता चलता है कि ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन चीज़ें कर रहा है। लेकिन वो बार बार एक ही लड़के का नाम ले रहा है, और सोशल मीडिया पे लोग भी उसी लड़के का नाम ले रहे हैं, ऐसा कैसे? और फिर उसी लड़के के साथ आप गोवा में स्पॉट भी हो जाती हो।
अगर आप इस समय पे काम से ब्रेक ले चुकी हो तो फिर ये कौन से मीटिंग्स हैं? एक तरफ इन्होंने अपने मुंह से खुद कहा ना कि मैं अभी कोई काम नहीं कर रही हूँ, फिर दूसरी तरफ इन्होंने ये खुद कहा कि एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हमें लोगों से मिलना पड़ता है, जुलना पड़ता है। तो पहले डिसाइड कर लो, काम कर रहे हो या काम नहीं कर रहे हो। अगर काम नहीं कर रहे हो तो फिर किसी से मिलने की क्या ज़रूरत है? जो इंसान काम छोड़ देता है वो अपने घर में अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करता है, अपनी बेटी के ऊपर ध्यान देता है, समर वेकेशन पढ़ रहे हैं बच्चे को लेके घूमने जाता है, कहीं टूर, कहीं पिकनिक, कुछ प्लान करता है। या तो काम कर रहे हो या काम नहीं कर रहे हो, दो चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। तो अपनी ही खुद की वीडियो में इन्होंने बहुत सारे ऐसे लूप होल्स छोड़ दिए, जिसके बाद ऑडियंस कमेंट सेक्शन में इनको क्या बोल रही है आप खुद जाके इनके कमेंट सेक्शन चेकआउट कर सकते हैं, राइट। अब बाकी इस बात में कितनी सच्चाई है कितने झूठ वो तब पता चलेगा जब इनके पति कुछ प्रूफ सोशल मीडिया पे लगाएंगे। फिलहाल प्रूफ के तौर पे 2-3 फोटोज़ आई है और उस फोटो में TT त्यागी जी ही हैं, जिनकी स्टोरी इनके साथ इनके हस्बैंड के एक्सीडेंट के टाइम से शुरू हो चुकी हैं। बाकी इनके हस्बैंड की वीडियो में जो चीज़ें हैं आप वहाँ पे जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन इस मैटर को लेके ज़रूर दीजिए। और भी कोई टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन वीडियो दूँ या कवर करूँ तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।